आज सन 2023 मिथुन राशि की हम बात करेंगे। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। स्वामी इसके बुध है, बुद्धि के कारक हैं, बातचीत करने में, व्यवहार कुशलता में, मीडिएटर के रूप में ब्रिज का काम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग बुद्धि का प्रयोग वार्ता में करते हैं और अपने व्यवहार कुशलता से यश कीर्ति अर्जित करते हैं। अक्सर अकाउंट्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में और जहां भी व्यवहार कुशलता की बात आएगी, चाहे वो काव्य के जरिए हो, चाहे वो प्रवचन के जरिए हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, तो बुध अपना प्रभाव अद्भुत छोड़ते हैं। शुक्र यानी वीनस, और वो भी तुला राशि अगर हो तो वो इनके बहुत अच्छे मित्र बनते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है एक दूसरे के। और कुंभ राशि वाले इनके भाग्यों को बढ़ाने वाले होते हैं, भाग्य का बल मिलता है। कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो गए। तो अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले 1 और 1 11 वाला काम करते हैं। वो इनके बड़े स्ट्रॉन्ग मित्रों में माने जाते हैं। अच्छे उनसे इनके भाग्य होते बहुत अच्छा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिथुन राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि या मेष राशि सुटेबल नहीं होती। वो शत्रु भाव ही आता है। 6ठा भाव शत्रु का है, कर्जे का है, चोट लगने का है, डॉक्टरों पे हॉस्पिटल जाए तो वहां रुपया लगता है। तो रोग, कर्जा, तनाव, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें मंगल ग्रह से मिलती हैं। तो ये इनके लिए ठीक नहीं होता, उससे इनको सावधान रहना चाहिए विशेष रूप से। मकर राशि बुरी तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा लाभदायक भी नहीं होती, क्योंकि वो अष्टम भाव में पड़ी है। वहां इन्हें हानि होती है, नुकसान होता है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो वो इनके आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी बन जाते हैं। अगर सिंह राशि की बात करते हैं तो वो इनके पराक्रम के स्वामी होते हैं। वो बुध आदित्य योग होता है ना, तो अगर ऐसा योग हो तो इनका पराक्रम बहुत मजबूत हो जाता है। कुछ खास बातें इनके लिए। धनु और मीन राशि वाले जातकों से, ये दोनों जीनियस लोग हैं, उनसे इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, लेकिन बीच बीच में मनमुटाव भी रहता है। छोटी छोटी बातों से तनाव भी देखा जाता है। आइए ग्रह गोचर देख लेते हैं। मंगल लगन में है, सावधान रहना है तुम्हें मित्र। मंगल जब तक लगन में है, सिर में चोट ना लगे, गुस्सा ना ज्यादा करें, बहुत ज्यादा क्रोध करने से बीपी हाई होगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं व्यर्थ का तनाव ना हो, क्योंकि सिर दर्द करा देगा और परेशानियां पैदा करेगा मंगल। तो मंगल से बचने का एक ही उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है उसका दान करते रहें। दैट्स इंपॉर्टेंट। गुरु स्वक्षेत्री होके दशम भाव में है सूर्य के साथ। सूर्य का रोल यह है कि सूर्य तृतीय होकर 10th हाउस में, अब 10th हाउस को सूर्य तो बलवान होता है। राजनीति में ये अच्छा ही हो गया, अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है, अच्छे कॉन्टैक्ट डेवलप हो सकते हैं, कुछ अचानक ही अच्छा होगा आपके लिए, ये एक अच्छी बात है। शुक्र और बुध जो है वो 11वें भाव में। शुक्र आपके पंचमेश होकर के 11वें भाव में संतान पक्ष से लाभ हो सकता है, और इसमें पब्लिक से, जनता से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो ध्यान रखिए, पैसा आप मांग सकते हैं। सूर्य जो कि तृतीय होकर 10th हाउस में राजनीति में कमाल करता है, ये योग बहुत अच्छा है। शनि एकादश विशेष रूप से कुंभ राशि का स्वामी है और भाग्य स्थान में है। तीसरी दृष्टि से 11th हाउस को, 7वीं दृष्टि से पराक्रम के भर को, और 10वीं दृष्टि से 6ठे भाव को। शत्रु भाव से भी हमें होशियार रहना होगा। अगर शनि की स्थिति देखें तो 8th हाउस और 9th हाउस दोनों का लॉर्ड है, और 9th हाउस का लॉर्ड होके तो चूंकि मूल त्रिकोण राशि है तो मिथुन लग्न वालों के लिए वो शुभ है, लेकिन अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर दुख, कष्ट, दरिद्रता, हानि, शत्रु हानि, बीमारियां, अष्टम भाव का बड़ा बल है, लेकिन वो है भाग्य स्थान।
राशि में। तो मिथुन लग्न वालों के लिए अब ये शनि 2.5 साल जो कुंभ राशि में होंगे उसके लिए अच्छा होगा। पहले जो 2.5 साल थे वो कष्ट के थे, तकलीफ के थे, आर्थिक दृष्टिकोण से स्ट्रगल के थे, क्योंकि तब शनि देख रहा था तीसरी दृष्टि से दशम भाव को, तो कामकाज में भी परेशानियां थी, यात्राएं करा रहा था तब, और सेकंड हाउस को देख रहा था, परिवार से भी दूर रख रहा था। तो जब काम के सिलसिले में जब आप बाहर जाते हैं तो परिवार से दूर हो जाते हैं। और 10वीं दृष्टि से वो पंचम भाव को, संतान के भाव को भी देख रहा था। संतान पक्ष से भी परेशानियां और चिंताएं थी आपको। अब शनि आ गया है मूल त्रिकोण, तो अब उसके पास बल है, ज्यादा ही बल है। और ऐसे वाला जो शनि है वो तीसरी दृष्टि से इनकम के घर को देखेगा। अब आय पक्ष को देखने से क्या होगा, शनि जब देखेगा, शनि का एस्पेक्ट डेंजरस होता है, तो आय के दृष्टिकोण से स्टिल संघर्ष आपके हो जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। भाग्येश की दृष्टि है, भाग्य बढ़ाएगा भी, ध्यान, मेडिटेशन और जहां पर ज्ञान की चर्चाएं होंगी वहां तो लाभ दे देगा, लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो देगा ही। 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव पे छोटे भाई बहनों के भाव को, तो उनको भी थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष बढ़ जाएगा। और 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, ये जो आपके शत्रु होंगे ये उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे। सूर्य गुरु का योग हमने 10th हाउस में देखा। गुरु स्वक्षेत्री है, तो स्वक्षेत्री गुरु शुभ है, लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं शुभ ग्रह केंद्र में अपनी शुभता खो देते हैं, यानी न्यूट्रल गियर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ हैं तो बल तो प्राप्त है। इनकी दृष्टियां जहां पड़ेंगी, अब गुरु की पंचम दृष्टि सेकंड हाउस में आएगी तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये लाभ पहुंचाएंगे। चतुर्थ भाव पे आएगी, माँ की सेहत के लिए अच्छा रहेंगे। और 9वीं दृष्टि से ये देखेंगे छठे भाव को। छठा भाव रोग का, ऋण का, कर्जे का, परेशानी का, उसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। आइए गोचर के इफेक्ट देख लेते हैं। इस महीने मिथुन राशि में क्या ग्रह गोचर है जिसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। 6 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। वृषभ राशि में यानी शुक्र आपकी अपनी राशि में स्व राशि में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे 12वें घर में। तो शुभ या मांगलिक कार्य में हो सकता है बेटी का या बेटे का किसी का विवाह करना, कहीं ना कहीं धन व्यय तो होगा। तो शुक्र जब वहां आएंगे तो मांगलिक कार्यों में धन का व्यय करा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घूमने फिरने में, नई गाड़ी लेने में, सुख ऐश्वर्यों की वृद्धि होने में धन का व्यय हो सकता है, ये खास बात होगी। उधर सूर्य मेष राशि में आएंगे 16 अप्रैल। सूर्य जब मेष राशि में आएंगे तो आपके आय स्थान पे आएंगे। सन इज हैविंग अ लॉर्डशिप ऑफ 3rd हाउस। जब ये पहुंचेंगे अपने से 9वें स्थान पे तो पराक्रम की वृद्धि कर देंगे, पराक्रम में भाग्य की वृद्धि कर देंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट वगैरह हो तो वो सॉल्व हो, या उसमें कोई फायदा हो आपको। राजनीति में है तो कोई उच्च पद की प्राप्ति हो, कोई प्रमोशन के योग हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है। 21 अप्रैल को गुरु भी मेष राशि में आ जाएंगे। अब गुरु जैसे मैंने बताया आपके 7th और 10th के लॉर्ड है। जुपिटर यद्यपि शुभ प्लैनेट है, लेकिन केंद्र में अपनी शुभता कम कर रहे हैं। लेकिन जब ये मेष राशि में जाएंगे तो आपके पराक्रम को, आपके संतान भाव को और आपकी पति या पत्नी के घर को देखेंगे स्व राशि से, तो उनके लिए लाभदायक स्थितियां बना सकते हैं। पति पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोल जुपिटर का जो होगा 21 अप्रैल को मेष राशि में आने का, ये शुभ दे सकते हैं। 21 अप्रैल को बुध भी वक्री होंगे। 21 अप्रैल को बुध भी वक्री होंगे, मेष राशि में ही होंगे। अब आपका लग्नेश वक्री हो रहा है, आपका चतुर्थेश भी वक्री हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन ना आए, ये ध्यान देने की बात होगी। रोग प्रतिरोध क्षमता यद्यपि आप में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप अपना विटामिन डी चेक कराते रहिएगा। किसी प्रकार की भी कैल्शियम की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, नहीं तो ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आगे अगर हम देखें कुछ और तो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती है, शंकराचार्य की जयंती है। तो अक्षय तृतीया में कुछ शुभ कार्य किया जाए, कोई मांगलिक कार्य किया जाए तो कहते हैं वो अमर हो जाता है। दान देना, बच्चों को पढ़ाना, किसी की हेल्प करना, ये सारे शुभ काम किए जा सकते हैं।
29 अप्रैल को गुरु का पूर्व में उदय हो जाता है। उदय जब गुरु होता है तो उसकी क्षमताएं शुरू हो जाती हैं, उसे हमें लाभ मिलता है, मांगलिक कार्यों में लाभ मिलता है, पढ़ाने के, टीचिंग, कोचिंग, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म के कार्य में, मोटिवेशनल स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वैसे भी जिनकी मिथुन राशि बनेगी वो द्वि स्वभाव राशि है। आप जितना मोटिवेशनल होते हैं, जितना आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, जितना आप दो व्यक्तियों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, चाहे वो अकाउंट की फील्ड हो, चाहे वो शेयर मार्केट की बात हो, तो आपको फायदा होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मिथुन राशि वाले अगर पन्ना रत्न पहने सबसे छोटी उम्र में तो उनके लिए शुभ है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, नेम फेम के लिए अच्छा रहेगा, पैसे की प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। किसी को धन उधार दिया कमीशन बेसिस पे, उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। ऊपर रत्न पहनिएगा 10 साढ़े 10 कैरेट का, इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। विशेष रूप से ज्ञान के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में अगर आप कहीं लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपका विशेष नेम फेम की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, नीलम रत्न ना पहनिए क्योंकि भाग्येश होकर तो शुभ है, अष्टमेश होकर वो कष्टप्रद भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम ये सोचें आपको क्या आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना आपके लिए शुभ रहेगी क्योंकि षष्ठेश और एकादशेश का जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, देवी भगवती का पाठ, दिव्या गुचम, अर्गला और कीलकम आपके लिए हमेशा ही शुभ है। और अगर हम रुद्राक्ष पहने, एक 14 मुखी रुद्राक्ष गले में पहनिएगा, वो हनुमान जी की शक्ति वाला होता है, आपके हर प्रकार के अरिष्ट दूर करता है। नमस्कार।